हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का प्यारे से आपके यूट्यूब चैनल संटू ग्रुप पे। और मैं हूं आप सबका परवीन कुमार पांडे। और आज मैं लेकर के आया हूं आप सबों के लिए क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री का एक लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यानी अब हम जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम को डील करेंगे इसके बाद से, पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो है सो रेडियन और एंगल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है सो ये अपलोड किया है, और फिर जो है सो दोनों का प्रूविंग मैंने किया है। और यहाँ इसके बाद से जो है लगातार इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जिसमें जो है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का डिटेल होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो सो मैंने अपना वीडियो नहीं सेट कर पाया है ड्यू टू टेक्निकल इश्यू, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 45 सेंटीमीटर। एक सर्कल आपके सामने दिया हुआ है फर्स्ट क्लास, ये रहा सर्कल। अच्छा, इसका रेडियस क्या दिया है? 45 सेंटीमीटर। रेडियस आपका है 45 और ये रहा 45 एंड डिग्री एट सेंटर बाई 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मेरे को 15 सेंटीमीटर दे दिया है ना, ये निकालना, एंगल निकालना है। तो बस एकदम सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। आइडिया क्या लगेगा? आइडिया बोर्ड कुछ नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है ना। आइए पहले तो इसको हम, है ना, हैशटैग बच्चा मेथड से बना देते हैं। तो आइए हम इसे लोग बच्चा मेथड से बनाते हैं ना। बच्चा मेथड से इसको ये बनाया जाएगा कि बचपन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। एल यानी लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है थीटा बाई 362 पाई आर। याद करो जाकर के ना। मान लो कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर किसी को नहीं आता, तो वो क्या करेगा? क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो मतलब बहुत सारा ऑप्शन है, तो वो हम बच्चा वाला मेथड लगा करके हम बना के दिखाते हैं कि बना सकते हैं नहीं। यानी क्लास 10th के मेथड से हम इस क्वेश्चन को बनाना दिखाते हैं 11th का, बट आई वॉन्ट टू डील दिस विथ क्लास 10th। आइए स्टार्ट करते हैं। तो L इज इक्वल टू है, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ L इज इक्वल टू 15, तो वी हैव टू पुट हियर 15 एंड नाउ थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड अपॉन 360 और इनटू 2 पाई इज इक्वल टू व्हाट 22/7 और इनटू r इज इक्वल टू व्हाट 45 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ से सवाल आप पूछ सकते हैं कि सर एक चीज़ बताइए, क्या बताइए कि यहाँ पे आप जो वैल्यू लिए हैं, ये पाई का वैल्यू आपने 22/7 ही क्यों लिया, 180 क्यों नहीं लिया? दो वैल्यू दोनों होता है। तो एक चीज़ आप सोच लो, यहाँ पे हमको निकालना क्या है? थीटा निकालना है, एंगल। और यहाँ पे हम पूरा जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो हम, चूँकि ये जो है क्लास 10th का फॉर्मूला याद करो, है ना। और क्लास 10th के फॉर्मूला में हम लोग डिग्री मेजरमेंट यूज़ करते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। क्या रेडियन का यूज़ किए थे कभी क्लास 10th में? ट्रिगोनोमेट्री छोड़कर, पाई/2 जो था वो चीज़ छोड़ करके नॉर्मल चैप्टर्स में मैंने कभी यूज़ किया या आपने कभी नहीं। तो यहाँ पे आप सोच लो कि इसका जो फुल आंसर आएगा, तो ये तो मेरे को थीटा डिग्री में देता है। और डिग्री को जब डिग्री में, मतलब थीटा का वैल्यू जब डिग्री में यूज़ करेंगे तो थीटा का वैल्यू मतलब पाई के फॉर्मेट में तो रखना ही नहीं है, ये सोच लो ना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या रखना है, हम लोग को पाई/2 रखना है, यहाँ पे याद रखना है। और याद करो आप लोग क्लास 10th का लेक्चर, वहाँ पाई/2 ही रखते थे ना। चलिए, ये 15 हो गया हमारा। अब यहाँ से वैल्यू कट उट कर दो, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इंटू 360 इंटू, और फिर इंटू 7 ऊपर में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा क्या 2 इंटू 22 इंटू कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा ना। ये क्रॉस कट करोगे जब आप इसको क्लियर रूप से, तो 15 3 का 1 खत्म हो जाएगा, और क्रॉस कट करो तो कितना 3 का 120 आ जाएगा, ये 2 का 60, 11 का और ये 30, तो ऊपर कितना आ गया 210/11। इतना डिग्री आ गया ना, इतना डिग्री। अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो ना, तो डिग्री में निकालना था आंसर ना, यस डिग्री में निकालना था ना, फाइंड डिग्री में, है ना, डिग्री में निकालना था। आंसर तो मेरा आ गया। अच्छा, इससे अगर आप चाहो तो अपना जो है सो कौन कौन से
सेकेंड और मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो खैर उससे पहले हम क्लास की तो 10th के मेथड से बनाए, अब हम इसको क्लास 11th के मेथड से बनाना चाहते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से, वही चीज़ है ना, क्लास मेथड 2 करो ना क्लास 11th के तौर पर। चलिए ये होगा हमारा सर्कल और सब चीज़ तो वही रहेगा। ये 15 है हमारा, 15 45 सॉरी 45 ये कितना है 15 है। अब ये थीटा निकालना है तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब देख लो ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, याद रखो ना। लेकिन क्लास 10th में थीटा पढ़े थे तो वहाँ पे थीटा किस में होता है, डिग्री में होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एल का वैल्यू कितना दिया मेरे को, एल इज इक्वल टू वॉट 15, ये कितना 45, कितना आ गया 1/3 रेडियन आ गया। ये तो रेडियन में आंसर है थीटा का वैल्यू, बट हमें निकालना किस में है, डिग्री में। तो बस कुछ नहीं करना है आपको ना, 1/3 और इंटू 180/पाई, और फिर पाई का वैल्यू कितना रखोगे 22/7, ये आएगा 1/3 इंटू 22/7 ऊपर आएगा, तो 180/1 7 कितना 22 ना, 7/22। अब इसको आप बेटा क्रॉस कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 2 10, अब भाई कितना 11 फिर से वही चीज आ गया। अब आप इसको डिग्री में ना कन्वर्ट कर लो, ये अपना मिनट में और सेकंड में आराम से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने तरीका बहुत अच्छे से बताया है कि डिग्री को जो है सो मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैंने ये मतलब ये चीज़ जो है मैंने एक वीडियो में अलग से बता चुका है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको करोगे ना। इसका जो फाइनल आंसर आपका है वो आपका आ जाएगा 19 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, है ना, इसके आसपास आंसर आता है, ये ध्यान रखना। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो ये क्वेश्चन आपका है काफी इंपॉर्टेंट क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का। एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 36 डिग्री। चलिए जरा बनाइए, ये रहा एन आर्क ऑफ लेंथ 22, आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू व्हाट 22, सबटेंड्स एन एंगल 36 डिग्री, ये दिया 36 डिग्री, ओके। सेंटर फाइंड द रेडियस, आर निकालना है हमको, ये निकालना था, सिंपल फॉर्मूला। अब देखो, अब वो मतलब क्लास 10th से भी इसको बना सकते हैं, मैंने बता दिया। अब आराम से किसी एक मेथड से बना, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एल बाई आर, अप्लाई करो अपना आराम से ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थीटा है किस में की मैंने, रेडियन में, है ना, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया 36 डिग्री दिया है, तो 36 डिग्री को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा पहले हमको, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, याद है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा कितना 36/5 का, पाई/5 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना दिया है एल दिया आपका 22, और ये आर निकालना है। यहाँ से अपना वैल्यू फुट खाट कर दो, अपना जो आता है आंसर है ना, यहाँ से आ जाएगा आपका पाई/5 इज इक्वल टू 22/r, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 22 इंटू 5 बाई कितना पाई, 22 इंटू 5/1 इंटू ये 22/7 नीचे में ऊपर का तो कितना 7 बाई कितना 22 ना 22/7, ये खत्म हो गया आपका, कितना आ गया आपका 7/5 का कितना 35 सेंटीमीटर। ये हो गया, सिंपल है ना, काफ़ी आसान था, कुछ खास करना नहीं पड़ा इसमें ना। आइए एक CW मैंने दिया, ये आप लोग बनाओगे है ना, ईमानदारी से बना करके चेक करना, मैंने इसका आंसर भी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। तो हम लोग बात करते हैं एक नया क्वेश्चन के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया ना। इसमें लिखा है कि इफ अ ट्रेन रन्स एट अ सर्कुलर पाथ एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक देखो ट्रेन दिया है, इफ अ ट्रेन रन्स, ये आपका सर्कुलर पाथ है, इफ अ ट्रेन रन्स एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दे रखा है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। इफ द रेडियस ऑफ द पाथ इज 1 किलोमीटर, इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको 1 किलोमीटर। फाइंड द एंगल मेजरमेंट इन 15 सेकेंड। चलिए ध्यान से देखना, ये 1 है। अब देखो जरा, कह रहा है कि ये जो घूम रहा है, जो चक्कर लगा रहा है, ये किसका चक्कर लगा रहा है, आई डोंट नो व्हाट दिस, और चक्कर लगा रहा है ना, तो कितना दिया इसका
60 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब सोच लो कि मुझे निकालना है, मतलब 1 घंटे में ये जो 60 किलोमीटर मूव कर लेता है, घूम लेता है, ये चक्का जो भी है, व्हील जो भी है ट्रेन का, है ना, सर्कुलर पाथ पे चक्का लगा रहा है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि कितने देर में 60 किलोमीटर जो कवर कर रहा है 1 आवर में कवर कर रहा है। हमको निकालना भैया, ये बताओ कि 15 सेकंड में कितना दूरी कवर कर लेगा। ये 15 सेकंड का टाइम दे दिया है ना, जो भी कवर करेगा, मतलब कि निकालना लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। क्योंकि ट्रेन जो तुम्हारा छुक 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 चल रहा है, यहीं पर चल रहा है ना, ट्रेन इस तरीके से आ रहा है ना, ये ऐसा चल रहा है इस पर सर्कुलर पाथ पर, तो कहते 15 सेकंड में कितना चल लेगा। आइए बहुत इजी वे में निकालते हैं। तो जरा यहाँ पे लिखो जरा कि 1 आवर में कितना चल रहा है, ये 60 किलोमीटर कर रहा है, तो 1 आवर का मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट में कितना चलेगा ये 60 किलोमीटर, वही खाली 1 आवर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। अच्छा हमको निकालना भैया सेकंड में, तो पहले 60 मिनट है, तो एक काम करो आप ना, 1 मिनट में कितना चलेगा ये निकाल लो। तो 1 मिनट में जब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर। यस और नो? हाँ सर एकदम आराम से। चलिए अब 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है, क्योंकि हमको तो सेकंड में निकालना है अल्टीमेटम, कितने सेकंड में, 15 सेकंड बात कर रहा है। तो लिखो पहले 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। यस और नो? अब 60 सेकंड है, हमको निकालना है 15 सेकंड में, तो निकाल दो पहले 1 सेकंड में 1/60, तो 15 सेकंड में कितना हो जाएगा सर, 1/60 इंटू 15, 15 चौके 60, 1/4 किलोमीटर। 1/4 किलोमीटर रहने तो इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है, बस खत्म हो गया और क्या ना। तो एल का वैल्यू आ गया कितना, 1/4 किलोमीटर। आर कितना दिया मेरे पास, 1 किलोमीटर दिया, ये भी हमको थीटा निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, थीटा इक्वल टू क्या, L/R। थीटा एल कितना दिया सर, L इक्वल टू 1/4, आइए 1 मतलब कि 1/4 रेडियन आ गया, खत्म हो गया कहानी। अच्छा आंसर किसमें निकालने बोला है, फाइंड द एंगल मेजरमेंट नॉर्मल बोला है, किसी में बोला स्पेशल नहीं है ना। ये 1/4 रेडियन हो गया है ना, 1/4 रेडियन। अगर आप चाहो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस, तो यू विल हैव टू 1/4 है ये, इंटू किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ये तो रेडियन में, रेडियन में पाई है, पाई ऊपर आता है, तो 180/पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू वगैरह रखो आपको, तो आपका ये कितना आ जाएगा 180/पाई। तो जरा लिखा जाए इसका 1/4 इंटू 180/1 इंटू 22/7 इसका वैल्यू, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/22। अपना क्रॉस कट करो इसको, कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, और क्रॉस कट करो कितना बार में, ये 45, और 45 इंटू 7 कितना 315, अब भाई नीचे कितना है 22। अब ये जो है सो, चलो ये तो कितना है इसका आंसर, 22 1 का 22 हो जाएगा, और 4 टाइम्स 7/22, ये हो इतना डिग्री है ना, ये हो गया आंसर, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहो इसको तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेटा इसके बारे में मैंने डिटेल से बता चुका है एक अलग से लेक्चर में, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करते हैं। आप लोग जब इसको लाओगे आंसर, इसका जो फाइनल आएगा 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकेंड आ जाएगा ना।